श्याम। बता दे सखी कौन गले ने गए श्याम। आत्म में परमात्म झलके परमात्म में झाई झाई में परझाई दम के रहे कबीरा साईं। कौन गले ने गए श्याम। बता दे सखी कौन गले ने गए श्याम। मथुरा में ढूंढे गोकुल में ढूंढे। मथुरा में भी ढूंढा गोकुल में भी ढूंढा। चलते चलते बहुत थकावट आ गई लेकिन श्याम नहीं मिल रहे। बता दे कोई कौन गली गए श्याम। आत्मा वाले बाबा को आप लोग सुनकर चौंके होंगे। देखिए लगातार डोनाल्ड डक की आवाज़ तो निकालते हैं लेकिन ऊपर वाले की अद्भुत कृपा है इन पे ऊपर। देखिए 100 वर्ष के बाबा हैं और किस तरीके से फिट नजर आते हैं। आत्मा वाले बाबा जलौन जिला के हैं, यूपी के रहने वाले हैं। तीसरी आवाज माँ बेटे से। ये कौन आ गया? आइए आइए। इनके बोलने में मुझे भी हंसी आती है। जो भी सुनता है जिसके कान में आवाज जाती है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। बोलो क्या कहना चाहते हो? क्या कहा? आप मेरे साथ भजन गाओगे? अच्छा तो आप शुरू कीजिए, सुनाओगे? बोलिए कौन सा भजन गाते हैं आप? तुम्हें लगता नहीं है ये साफ मुझे एक बात आप सुनाइए अब बच्चे की आवाज में, और बांसुरी वादन और गायन आप सुनेंगे दोनों आवाजों के साथ में कैसे ये भजन सुनाया जाता है। भजन के बोल हैं, बता दे सखी कौन गली गए श्याम। अब आप सुनेंगे बांसुरी वादन और लेटेस्ट आवाज भी होगी साथ में। बोल क्या है बाबा इसका? बता दे सखी कौन गलन गए श्याम। भगवान को खोज रहे हैं, ये सुनाइए, सभी लोग सुनेंगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि खुद से आवाज बोलते हैं, खुद से निकालते हैं, तो आत्मा कहाँ है? जरा उन लोगों को बताइए कि वाकई में है क्या बात। आत्म में परमात्म झलके परमात्म में झाई झाई में परझाई दम के रहे कबीरा साईं।
सारे सवालों का जवाब देंगे बाबा। और ऐसे में अब तमाम लोग जो हैं देखे होंगे बाबा को, और बाबा कहते हैं कि मुझे भगवान की प्रेरणा। मित्रों नमस्कार, मैं विभू कुमार झा और आप देख रहे हैं मास इंडिया। बाबा बहुत सारे सवाल लेकर थोड़ा सा हम आए हैं कि 100 वर्ष में ऐसी आवाज ऊपर वाली कृपा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपकी आवाज डोनाल्ड डक से मिलती है। मैं तो उनको जानता भी नहीं जो आप नाम ले रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं हम इसको पता ही नहीं मेरे को। जी, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि खुद से आवाज बोलते हैं, खुद से निकालते हैं, तो आत्मा कहाँ है? हमने आपको बताया था कि आत्मा जो है 5 तत्व का जो बॉडी है तुम्हारी, इसके 8 अंगुल ऊपर रहती है प्रत्येक जीव के। तो आत्म में परमात्म झलके, यानी उसका पावर जो है इसके अंदर जा रहा है। आत्मा तो अलग रहती है पिंड से जी, और आत्म में परमात्म झलके, परमात्म में झाई झाई में परधाई, दम के रहे कबीरा साईं। बोलो सतगुरु भगवान की जय। जिसने सत्य पर कदम उठाया उसने इसे जान लिया, पा लिया। और जिसने सत्य को नहीं समझ पाया वो आत्मा को नहीं समझ पाएगा जी। न समझ पाता है। 3 बिगाड़त देश को कायर कपटी कूर, और 3 सुधारत देश को सती संत और सूर। इन्हीं का खेल चल रहा है सारी दुनिया में। खूब नजर पसार के देख लो, गहराई से समझ लो जी। और कोई नहीं है, ईश्वर है। मतलब कि बाबा देखा जाए तो 50% लोगों के समझ में आ गया कि बाबा क्या है, आध्यात्म की क्या तपस्या है, लेकिन कुछ लोगों को अंधविश्वास भी होती है, अपनी सोच भी है कि नहीं ये सब कुछ नहीं है। तो लोगों के पास ऐसा है कि ये कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, उनके सामने कुछ भी नहीं। और जिनके ये बात है कि सत्य है तो उनके सामने वही है, आत्मा सत्य है, लेकिन ईश्वर है और दूसरा है ही नहीं। लेकिन बाबा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जरूर 100 वर्ष के बाबा हैं और इतने आवाज निकाल रहे हैं तो भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। तो वो लोग चाह रहे हैं कि बाबा का एक बार और दोबारा सा इंटरव्यू लें और इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से बताएं कि वाकई में आत्मा है, क्यों आवाज निकालते हैं, कैसे हो गया आवाज निकालना, और फिर क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा उन लोगों को गहराई से बता दीजिए। हम किसी स्कूल में नहीं गए सीखने के लिए। हाँ, ये आवाज जो बोलते हैं हम, ये कहीं स्कूल से नहीं सीखा मैंने। ये तो हम परमात्मा में लीन हो गए, परमात्मा की कृपा हो गई मेरे पास, ये आवाज निकलने लगी। उसका मैंने रियाज बना दिया, आपके सामने मतलब प्रकट है ना बाबा। आप समझिए, हाँ, सत्य यही है, आत्मा की आवाज है जी। दूसरा नहीं है। और आत्मा अलग हो जाती है, आवाज एक भी नहीं निकलती है, ना ये निकलती ना वो निकलती है, कुछ भी नहीं होता जब आत्मा का असंग हो जाता है। ये बात क्लियर सत्य है। और जिनके भ्रम पड़ा है तो वह भ्रम को मिटाने वाला तो कोई है ही नहीं। नेगेटिविटी जो नकारात्मक सोच है, हाँ, उसको तो कोई बदल नहीं सकता ना, ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा, होता वही है। ईश्वर जो है एक संपूर्ण सृष्टि को खेल कर रहा है ईश्वर। और जिनको भगवान कहते हो ना, भगवान ये संत का स्वरूप है। भगवान ये संत का स्वरूप है। कैसे संत का स्वरूप है? जब साधना के तरफ जाता है साधक तो संसार देखते हैं, तिलक चंदन मंदन लगाते हैं, बढ़िया अपना पाठ पूजा करते हैं, लोग देखते हैं तो उनको महाराज कह के, सीताराम कह के, नमस्कार करके बोलते हैं। ऐसा ही तो करते हैं ना सारी दुनिया में। हम तो भ्रमण करता हूँ तो देख रहा हूँ। अच्छा, और वो अपने स्थान से अलग नहीं होते हैं जो साधना में डटे हुए हैं। तो फिर उनको जिसे भगवान कहा जाता है, भगवान का साथ करने से क्या होता है? बोले ईश्वर को रास्ता मिल जाता है जी। जैसे कि मीरा ने कहा, प्रभु मुझे भवसागर से पार कर दो। किससे? बोले कृष्ण से। कृष्ण की दीवानी थी मीरा। मीरा हो गई दीवानी कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा मैं नहीं कर सकता। तो मीरा ने कहा फिर और कोई बड़ा है तुमसे? बोले हाँ है। बोले वो कौन, कैसा है मुझे बताइए, प्रभु कृपा कीजिए। तो भगवान कृष्ण ने इशारा दिया, बोले गुणातीत संत के शरण हो जा, बंधन से मुक्त हो जाएगी। अब मीरा बोली मैं ये भी नहीं जानती हो, तीनों गुणों से परे कौन संत है।
गुणातीत किसे कहा जाता है?